हनीमून का सच। शादी की पहली रात जैसे ही बीती, रीमा ने सोचा था कि उसका नया जीवन बहुत खुशहाल होगा, क्योंकि उसकी शादी राजीव से हुई थी, जो दिखने में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी सीधा साधा और जिम्मेदार इंसान लगता था। लेकिन किसी ने सही कहा है कि इंसान का असली चेहरा समय के साथ ही सामने आता है। रीमा का रिश्ता बड़ी धूमधाम से हुआ था। सारा मोहल्ला शादी की तारीफ कर रहा था। रिश्तेदार कहते थे कि रीमा किस्मत वाली है जो इतना अच्छा परिवार मिला है। लेकिन रीमा के दिल में जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी थी। वह राजीव को बहुत कम जान पाई थी, क्योंकि उनकी मुलाकातें सिर्फ 2-3 बार ही हुई थी और हर बार राजीव ने ज्यादा बात नहीं की थी। घरवालों का कहना था कि वह थोड़ा शर्मीला है। लेकिन शादी के बाद जब हनीमून का समय आया तो असली कहानी शुरू हुई। रीमा और राजीव मनाली गए। वहां सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पहाड़, बर्फ, ठंडी हवाएं, होटल का शानदार कमरा। लेकिन रीमा ने गौर किया कि राजीव हमेशा फोन में बिजी रहता। वह तस्वीरें खींचता तो जरूर, पर मुस्कान बनावटी लगती। कई बार तो वह अचानक गुस्से में आ जाता और कहता, रीमा, मुझे परेशान मत करो, मैं थक गया हूँ। रीमा सोचती थी कि शायद नया माहौल है इसलिए राजीव ऐसा कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि राजीव उससे दूर भाग रहा है, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। रात को जब रीमा पास आती तो राजीव किसी बहाने नींद का नाटक करने लगता। रीमा ने 1-2 बार पूछा भी, क्या हुआ राजीव, तुम मुझसे खुश नहीं हो क्या? लेकिन राजीव टाल देता। 3 दिन ऐसे ही बीत गए और रीमा का दिल टूटा जा रहा था। वह सोचने लगी कि क्या शादी से पहले कोई और लड़की थी राजीव की जिंदगी में। चौथे दिन जब वे घूमने निकले तो अचानक रीमा ने देखा कि राजीव का फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा है। उसने चुपके से देखा तो स्क्रीन पर एक लड़की का नाम बार बार चमक रहा था, शालिनी। रीमा का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि उसकी सारी शंका सच थी, लेकिन वह उस वक्त कुछ बोली नहीं। रात को होटल लौटने पर उसने राजीव से सीधे पूछा, ये शालिनी कौन है? राजीव पहले तो हकला गया, फिर गुस्से से बोला, तुम्हें हर बात में तांक झांक करने की आदत है क्या? शादी के पहले भी मेरी जिंदगी थी और अब भी है। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। यह सुनकर रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोली, राजीव, अगर तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते थे तो शादी क्यों की? राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। अगले दिन दोनों चुपचाप घर लौट आए, लेकिन रीमा के दिल में तूफान मचा था। ससुराल आकर भी हालात अलग नहीं थे। सास-ससुर को लगा कि बेटा और बहू बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रीमा टूट रही थी। उसने ठान लिया कि वह सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। कुछ दिनों बाद उसे मौका मिला। राजीव का फोन मेज पर रखा था। उसने चुपके से मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था, राजीव, तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद भी हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब रीमा को सब साफ समझ आ गया कि राजीव की जिंदगी में शालिनी अब भी है। रीमा ने यह सब देखकर बहुत सोचा। वह अपने माता पिता को बताना चाहती थी, लेकिन समाज की इज्जत, रिश्तों की नाजुक डोर उसे रोक रही थी। कुछ दिनों तक उसने सहा, लेकिन अंदर का दर्द उसे खा रहा था। वह हर वक्त अकेली महसूस करती, जबकि राजीव दिन-ब-दिन उससे और दूर होता गया। आखिरकार एक दिन रीमा ने हिम्मत करके राजीव को फिर से सामना कराया। उसने कहा, राजीव, सच बताओ, क्या तुम आज भी शालिनी से प्यार करते हो? राजीव ने इस बार आंखें नीची कर ली और बोला, हाँ, मैं शालिनी से बहुत पहले से प्यार करता हूँ, लेकिन घरवालों के दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि शायद थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो रिश्ते की नींव ही कमजोर थी। उस रात रीमा ने बहुत सोचा।
उसने आंसुओं में भीगते हुए खुद से वादा किया कि वह अब किसी के भरोसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। अगले दिन उसने राजीव और पूरे परिवार के सामने साफ साफ कह दिया, अगर आपकी शादी सिर्फ औपचारिकता थी तो मैं ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर नहीं जी सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ और जब तक राजीव पूरी तरह मेरा नहीं होता तब तक वापस नहीं आऊंगी। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। सास ससुर कुछ बोल नहीं पाए और राजीव भी चुपचाप खड़ा रहा। रीमा अपने मायके लौट आई और माता पिता को सब कुछ बता दिया। पहले तो वे टूट गए, लेकिन बेटी के साहस को देखकर बोले, बेटा, जिंदगी समझौते से नहीं चलती, तू सही कर रही है। इधर राजीव की हालत खराब होने लगी। वह 2 नावों पर सवार था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। शालिनी ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह तलाक लेकर उससे शादी करे, लेकिन जब राजीव ने अपने माता पिता की आंखों में दुख देखा तो उसे समझ आया कि उसने न सिर्फ रीमा को बल्कि पूरे परिवार को धोखा दिया है। 1 महीने बाद राजीव खुद रीमा के घर आया और रोते हुए बोला, रीमा, मुझसे गलती हो गई। शालिनी सिर्फ मेरा मोह था, लेकिन तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर मुझे एहसास हुआ कि असली जीवन साथी कौन है। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे एक मौका दो। रीमा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, राजीव, भरोसा टूटा है और भरोसा एक बार टूटे तो जोड़ना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन भूल नहीं सकती। अगर तुम्हें सचमुच अपनी गलती का पछतावा है तो पहले अपने कर्मों से साबित करो। राजीव ने सचमुच अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने शालिनी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और रीमा को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई महीने बीते। रीमा ने धीरे धीरे देखा कि राजीव वाकई बदल चुका है। वह अब फोन में बिजी नहीं रहता, हर वक्त उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता, छोटी छोटी खुशियों में शामिल होता। रीमा का दिल पिघलने लगा और आखिरकार उसने कहा, राजीव, अगर तुमने सचमुच मुझे अपनाया है तो मैं भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने को तैयार हूँ। और इस तरह उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। लेकिन इस पूरी घटना ने रीमा को यह सबक दिया कि औरत को कभी भी अपनी आवाज दबाकर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि सच बोलने और हिम्मत दिखाने से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं।